हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एनजे गारमेंट्स जो क्लोज हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि भाई क्या रीज़न है, उधारी से कैसे बचें, क्योंकि उसका रीज़न ये था उधारी में माल डाला होगा, ये मेरा आइडिया है। और उधारी की वजह से एक बहुत बड़ा नाम जो बहुत अच्छा कर रहा था और मेरी नज़रों में तो भाई बूम की तरह था, क्योंकि 25,000 लोगों को एक साथ गाइड करता था, एक साथ बताता था, मिसाल भी देता था और बहुत बार उसने बहुत चीज़ें समझाई हैं कि उधारी से कैसे बचे हैं और क्या किस तरीके से माल बनाना है, कैसे मार्केट में बेचना है। हर टॉपिक उसके वीडियो में है, आप उसका पूरा चेक करेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल वहाँ मिल जाएगी। लेकिन सवाल वही था मेरा, जैसे पिछली वीडियो में अधूरा रह गया था कि वो मिस्टेक हम कैसे ना करें, यानी कि उस मिस्टेक से हम कैसे बचें। तो बहुत सारे टॉपिक थे, बहुत सारे आदमी के मेरे पास कॉल आया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई आप बताओ आप किस तरीके से काम करते हैं। तो मेरा तरीका तो भाई बहुत अलग है, मैं हर सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल करना पसंद करता हूँ। एक सिचुएशन आई, उसका नया रास्ता ढूंढता हूँ, कई दिन लगा देता हूँ रास्ता ढूंढने में, क्योंकि मेरा तरीका ये है कि हो सकता है अभी मेरे को वो चीज़ ना समझ में आ रही हो, एक दिन का टाइम लेता हूँ, 2 दिन का टाइम लेता हूँ, 3 दिन तक, 4 दिन तक उसका सोल्यूशन निकाल लेता हूँ। यानी कि उसके लिए मैं सोल्यूशन के लिए टाइम लेके चलता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी प्रॉब्लम आया और उसका आंसर अभी हाथों हाथ चाहते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आंसर मिल जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको सीधे सीधे आपको बता दूं, मेरे पास मैंने अभी लिखे हैं कॉपी में पहली बार 11-12 टॉपिक हैं, जिन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप उधारी से मार्केट से बच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं जीएसटी का नाम लूंगा, लेकिन जीएसटी के रूल एंड रेगुलेशन पे विश्वास नहीं रखता। जीएसटी बिल के साथ करेंगे तो कुछ परसेंट चांसेस हैं आपका माल जो मार्केट में अमाउंट है वो फंसे ना, लेकिन पूरा विश्वास मुझे नहीं है। विश्वास जो है वो बाकी पॉइंट पे है जो मैं करता हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कम क्वांटिटी में माल बनाइए और ज़्यादा डिजाइन बनाइए। ठीक है, वो बनाने के बाद जो आपने बनाया वो मार्केट में जाइए, मार्केट में एक को दिखाइए, दो को दिखाइए, तीन को दिखाइए, इस तरीके से काफ़ी लोगों को दिखाइए। ठीक है, क्वालिटी रहेगी आपकी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बोलेगा कि भाई पैसा 1 लाख रुपए का अमाउंट दे दो, 2 लाख रुपए का दे दो। तो उसको सीधा बोलना, ठीक है मेरी तो मैन्युफैक्चरिंग है, मेरा तो माल लड़के रोज सी रहे हैं, मैं 500 पीस रोज के सी देता हूँ, तो मुझे आपको मैं आज दूंगा, फिर 3 दिन बाद दे दूंगा, फिर 3 दिन बाद दे दूंगा, क्योंकि बीच में किसी का और का चल रहा है, और का चल रहा है नहीं चल रहा, उससे मतलब नहीं है। आप उसको क्या कहिए कि इस संडे को मैं आपको 300 पीस दे दूंगा, अगले संडे को फिर मैं 300 पीस दे दूंगा। और इससे क्या होगा, अगर आपको एक साथ जो अमाउंट था, यानी कि मान लीजिए आपका 1 लाख का ऑर्डर था, तो 1 लाख एक बार में दे देंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। आप अगर उसको 25,000 देंगे तो जब आप जाएंगे 15-20 ले लेंगे, फिर जाएंगे फिर से 15-20 ले लेंगे। तो इस तरीके से आपका अमाउंट, बड़ा अमाउंट फंसने से बचेगा। दूसरा तरीका है, अगर आपकी कैपेसिटी 1 लाख रुपए उधारी की है तो उसको 10 दुकानों पे बांट दो, क्योंकि भागेगा सिर्फ एक, 9 तो आपके पास रहेंगे, यानी कि 10,000 का लॉस होगा, 90 तो आपके बाकी रहेंगे। तो इस तरीके से 2 तरीके तो इसमें निकल आए। ठीक है, और बहुत सारे रास्ते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे। आप सबसे पहले जो भी आपका आइटम है, कपड़ा है, उसमें 8-10 डिजाइन बना लीजिए, डिजाइन के हिसाब से मार्केट में फैला दीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू फैला दीजिए। सामने वाले से बोलिए इसमें ये अभी मेरे पास प्लेन है, अगर आप बोलें आपका नाम लगा के दे दूं, अगर आप बोलें कि मैं अपना नाम लगा के दे दूं, क्योंकि उससे क्या होगा, इन दोनों ही केसेस में अगर उसको रिपीट कराना है ऑर्डर तो वो आपको ही देगा। ठीक है, क्योंकि ये काम आप ही कर सकते हो। लास्ट का जो स्टिकर का लॉजिक है वो इसी वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा पकड़ बनती है, क्योंकि मैं माल को प्लेन रखता हूँ। सामने वाले दुकानदार को बोलता हूँ कि भाई अपनी दुकान का नाम चला लो। ठीक है, उनको समझाता हूँ दुकान के चलाने के क्या फ़ायदे हैं, फिर अपना नाम का चलाता हूँ तो क्वालिटी रहती है, तो वो डेफिनेटली रिपीट करता है कि वो वाली क्वालिटी का कहाँ मिलेगा, या इस मार्का का जो आपने पहले मार्का वाला दिया था कपड़ा, वो कपड़ा बहुत अच्छा था तो मुझे वही ला के दो। तो 2 तरीके ये हैं कस्टमर को रिपीट बुलाने के। और जब भी आप काम करें क्वालिटी के साथ करें, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम 100 रुपए की है बेच रहे हैं मार्केट में, तो दुकानदार को पता है कितने में तैयार होता है। अगर वो कम रुपए में तैयार कराना चाहता है तो आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आपने अभी तो सैंपल दिखाया है। अगर वो बोलता है कि भाई यही चीज़ 110 की कोई दे रहा है, तो टीम बोलिए ठीक है मैं 110 की दे दूंगा, क्योंकि आपको पता है 10-15 रुपए 2 प्रोडक्ट में कम हो सकते हैं। जो क्वालिटी वाला है उसमें 120 रुपये लगेगा, तो लो वाली में 100 रुपये लगेगा।
इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसमें बचा लेंगे, लास्टिक में बचा लेंगे, नाड़े में बचा लेंगे, प्रेस में बचा लेंगे, गत्ते में बचा लेंगे, दुनिया भर की साइज में बचा लेंगे। तो बहुत सारे रास्ते हैं, जैसा ही वो बोले, जितना पैसा वो दे, उसके हिसाब से आपको ईमानदारी से प्रोडक्ट देना है। जब भी आप डील करें, आप 100 रुपये की करते हैं तो 85 रुपये का माल उसको देने की कोशिश करें। 120 रुपये में डील करें तो 100 रुपये, 105 रुपये की क्वालिटी वाला प्रोडक्ट उसको देने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि एक बार में 120 रुपये का बुक हो गया, अब आप 80 रुपये का तैयार करके ले जाओ, उसमें सारी क्वालिटी लो कर दो। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं रिपीट नहीं आएगा, और वो आदमी जो सामने वाला समझ जाएगा कि इसने घटिया क्वालिटी का माल दिया है, वो आपको रोक देगा। जैसे जैसे आप अपर क्वालिटी में जाएंगे, अपर चीज़ें करेंगे, बढ़िया चीज़ें करेंगे, तो आपका रिपीट के चांसेस बढ़ जाएंगे। आजकल दौर इंटरनेट का चल रहा है, तो आप उन सबको एक ग्रुप के थ्रू जोड़ें या सिंगल मैसेज के थ्रू जोड़ें, और जिस तरीके से भी आप उनको जोड़ सकते हैं, नया डिज़ाइन वीकली बनाएं, उनके पास भेजें कि ये डिज़ाइन आपका बना दूं तो इतने रुपए पड़ेगा, ये डिज़ाइन बना दूं तो इतना पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी पूरी कैलकुलेशन करके रखें, इस डिज़ाइन में आपका इतना खर्चा आ रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई आपने नया डिज़ाइन बनाया, 150 रुपये का बोला, सामने वाला डेफिनेटली कम करेगा, 10 रुपये, 15 रुपये, ठीक है, उससे बोलिए 15 रुपये कम में मिल जाएगा, आप ऑर्डर दे दो, क्योंकि ये आइटम आपके लिए ही बन रहा है, कि इसके हकदार आप ही हैं। आपका नाम लगा के दूंगा, आपका लोगो लगा के दूंगा, आपका पूरा ब्रांडिंग करके दूंगा, तो इस तरीके से वो आपको टोकन अमाउंट दे देगा, तो इससे आपका पैसा मार्केट में नहीं फंसेगा। वरना तो मैंने एग्जाम्पल दे चुका हूँ, बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं जब आप उधारी में काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात है, अगर अपना आइटम अगर आप किसी भी तरीके से अपना बेच सकते हैं, तो प्रॉफिट लेवल तो ज़्यादा होगा ही, आपका पैसा तुरंत आपके हाथ में आएगा। उस तुरंत आने से आपका जो पीछे से रोटेशन चलेगा वो बहुत अच्छा चलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं होलसेल में अगर 5 रुपये बचा रहे हैं, अगर वही चीज़ अपना बेचेंगे तो आप 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये तक बचा सकते हैं। अगर किसी के पास ऐसी फैसिलिटी है कि खुद बनाता है, खुद की दुकान है, वहाँ बिकता है, तो वो तो सबसे बेस्ट है, उससे तो बेस्ट कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आजकल दुनिया बदल रही है, बहुत सारा कुछ हो चुका है। एक अपने लोगों से जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोगों से एक रिलेशन बना के रखें, बीच बीच में दुकानदार को बताएं कि ये आइटम बन रहा है, चाहे वो पास वाले कारखाने का हो, उसके जाके, क्योंकि वो रेट आपको सस्ता दे देगा। आप 2 रुपये, 1 रुपया बढ़ा के, इससे ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि माल किसी और का है, तो उसमें 1 रुपया, 2 रुपया बढ़ा के अपनी पार्टी को दिखाना स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको सिर्फ वहाँ से लेना है और सामने वाली पार्टी को दे देना है। उसमें बहुत कुछ आपकी मैन्यू पावर बच जाएगी, बहुत कुछ बच जाएगा, लेकिन सामने वाले को, जिस पार्टी को आप दिखा रहे हैं, उसकी नज़रों में आप ये कहेंगे कि हाँ, ये नया नया आइटम बनता रहता है, और जब बल्क में ऑर्डर मिल जाए तो अपना आप भी बना लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक ग्रुप में काम कीजिए, ग्रुप में काम करने को ही मैं ताकत समझता हूँ। इसलिए मैंने जो अपनी वेबसाइट बना ली है, जिस भाई को भी लोवर क्योंकि मैं खुद में डालूंगा, लोवर के अलावा कुछ भी बेचना है तो मेरी वेबसाइट पर डालें, अपना नाम से डालें, अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ डालें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से जिसको भी मेरा प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं तो कहीं और दिखा के बेचें, ये चेन आगे बढ़ा लें। तो इससे क्या होगा, आपको जो भी बचा, थोड़ा बचा, कुछ भी बचा, लेकिन आप उसमें रन में रहेंगे, मार्केट में नए नए एक्सपेरिमेंट आपके साथ होते रहेंगे। तो इस टाइप का आप नेचर रखें ग्रुप में, और एक रिलेशन में विश्वास रखें। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको चांसेस हैं मार्केट से कोई ना कोई आपको सेम चीज़ रिपीट करने के लिए बोल दे, तो वहाँ से आपको कुछ अमाउंट मिल जाए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों का मैं ब्रांड बना रहा हूँ, या जिन लोगों के साथ में ये इस टाइप का मेरा कपड़ा देख सकते हैं कपड़ा देख सकते हैं, तो जिन लोगों का मैं बना रहा हूँ, ठीक है, उन लोगों को मैं दिखा चुका हूँ, वीडियो कॉल के थ्रू दिखा चुका हूँ, और सारी चीज़ें ओपनली बता चुका हूँ कि इसमें इतने रुपये का कपड़ा है, इतने का धागा, लाइट, सारी ओपनली सारी चीज़ें बता दी हैं। तो इससे विश्वास जीतने के बाद वो मुझे अमाउंट दे देते हैं, टोकन अमाउंट जिसको मैं बोलता हूँ। बाकी जब वो बन जाता है, फिनिशिंग हो जाता है, वीडियो कॉल पे मैं सब कुछ दिखाने के बाद उनसे बोलता हूँ, भाई मेरा काम पूरा हुआ, अब आपका स्टार्ट है, आप अमाउंट दे दें, मैं आज इसका बिल बना के बिल्टी कर देता हूँ। जब बिल्टी हो जाती है तब मैं अमाउंट मांगता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा अमाउंट जो मुझे सिक्योर करता है, कहीं पीछे ना हट जाए, क्योंकि मार्केट है, इतने कम टाइम में वो आदमी कहीं और से भी खरीद सकता है, या मुझसे अच्छी डील कोई दूसरा भी दे सकता है। तो इस टाइप का होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अमाउंट को एडवांस लेके चलता हूँ। पीछे अभी बताया है आपको, अगर आपकी कैपेसिटी लाख रुपए उधार देने की है तो उसको डिवाइड जरूर करें। ये छोटे छोटे पॉइंट आप एक नोट कर लें,
क्योंकि वो पॉइंट अगर आप 10 आदमी को बांट देंगे तो एक पे 10,000 का उधार जाएगा और उसमें भागने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि लो अमाउंट में कोई नहीं भागता। बड़े अमाउंट में दुकानदार पूरी पूरी दुकान खाली करके भाग जाता है, क्योंकि उस टाइप के उसके पास 5-10 आदमी होते हैं। जहाँ 5,000 का 10,000 का होगा तो वो नहीं भागेगा, वो बोलेगा इससे क्या होगा, इससे तो मैं भागे नहीं भागू, तो वो आपको अमाउंट दे देगा। तो चलिए दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपका मैंने जीएसटी के बारे में बताया है, कम क्वांटिटी में बताया है, सैंपल ज्यादा बनाने हैं। सैंपल तो आप हर रोज बनाएं, सैंपल जिससे कि सामने वाले को आप व्हाट्सएप के थ्रू भेजते रहें, ठीक है। उसके बाद आपका अपने नाम का बनाना है, सामने वाले दुकानदार के नाम का बनाना है, कम प्रॉफिट में काम करना है, क्योंकि दुकानदार सब चीजें जानता है, क्वालिटी के साथ काम करना है, आइटम अपने आइटम को अपना बेचना है और नए डिजाइन मार्केट में लाना है, ग्रुप में काम करना है, जितने कारखाने वाले हैं उनके साथ जुड़ के काम करना है, और जो इस प्रोडक्ट की जो आपकी कॉस्ट है उसमें 1 पैसे की भी कॉस्ट है तो बराबर कॉस्ट को कैलकुलेट करके रखना है, जिससे कि आपको सामने वाले को बता सकें और उससे कह सकें इस कॉस्ट के ऊपर मुझे 5 रुपए 10 रुपए दे दो, मैं आपका बना के ला के दे दूंगा। इस टाइप का बहुत सारा पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा, और जिसको भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है जवाब है पूछना चाहता है पूछ लीजिए। और बहुत जल्दी मेरी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, इस वेबसाइट को वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच।